हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं ज्ञान सेतु सुबेद यानी सुबोध के बारे में। ठीक है, ये एक कार्य पुस्तिका है और उसका हम लोग विज्ञान चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियोस जो है काफ़ी सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर कार्य पुस्तिका जो है हमारा सुबोध है, ठीक है, उस पर एक वीडियोज़ बनाइए। तो बच्चों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं ज्ञान सेतु सुबोध कार्य पुस्तिका, और आज के इस वीडियोज़ में हम लोग विज्ञान को डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी के बेल आइकन को दबा करके, ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ बच्चों, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, आपके एक लाइक के कारण ही हम वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो बच्चों, आज के इस क्लास में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 1 को। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहले जो हम लोग को यूनिट 1 में आपका जो कक्षा 6 में जो भोजन दिया गया है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है नीचे दिए गए जंतुओं को पहचान कर उनके भोजन की उचित श्रेणी से मिलान कीजिए। तो भोजन जो बच्चों जंतु लोग जो भोजन करता है उसका कुछ श्रेणी यहाँ पे दिया गया है। एक है शाकाहारी, एक है मांसाहारी, एक है सर्वाहारी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो समझना क्या है, शाकाहारी किसे कहते हैं, जो सिर्फ शाक पर जीवित रहते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों से उत्पन्न चीज़ों को ही खाते हैं, घास भूसा को। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों मांसाहारी, जो है घास भूसा पत्ती ये सब नहीं खाता है, सिर्फ मांस खाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा मांसाहारी। एक होता है बच्चों सर्वाहारी। सर्वाहारी बच्चों उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों को भी खा लेता है और मांस मछलियों को भी खा लेता है, तो उसके हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो इस बिना पर बच्चों आपको करना क्या है, बस इससे मिलान कर देना है पेंसिल से। अब देखिए जैसे घोड़ा, तो घोड़ा क्या है बच्चों, हमारा घोड़ा हमारा क्या है, शाकाहारी है, तो उसको शाकाहारी से मिलाइए। ठीक है, हिरन, हिरन भी हमारा शाकाहारी है, इसको इससे मिलाइए। सांप, देखिए सांप क्या होता है ना, ये दूध भी पी लेता है और मेंढक उंडक छिपकली उपकली छोटे छोटे जानवरों को भी खा जाता है, तो ये सर्वाहारी में जाएगा। ठीक है, मछली क्या करती है, कीड़े मकोड़ों को भी खा लेती है और कुछ पत्तियों उत्तियों को भी खा लेती है, तो ये भी हमारा सर्वाहारी में जाएगी। शेर क्या करता है बच्चों, शेर सिर्फ ओनली मांस खाता है। ठीक है, तो ये मांसाहारी हो जाएगा, और मगरमच्छ भी मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इस वाले श्रेणी में आना है, तो इस वाले को आप जल्दी से मिलान कर लीजिए, फिर हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये फिर सब एक दूसरे में मिल जाएगा, तो छोड़िए हटाइए, हम इसको कलर ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुत्ता, कुत्ता किस में जाएगा बताइए, तो कुत्ता सर्वाहारी में जाएगा, यह मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खा लेता है। वही फिर आ गया सांप, आ गया तो सांप किस में जाएगा, इसी में जाएगा। ठीक है, मेंढक, तो मेंढक भी है आपका वही चीज़ है, कीड़ा मकोड़ा भी खाता है, ये भी होता है। ठीक है, तो इसको भी सर्वाहारी में रखिए। उसके बाद है बत्तख, बत्तख तो आपका शाकाहारी है ये। ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन बत्तख को आप शाकाहारी में मत रखिए, ये क्या करता है, ये जो है कीड़े मकोड़े को भी खा लेता है, तो इसलिए ये जो है इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। इसको आप बताइए बच्चों किस में ले जाएंगे, तो इसको हम लोग ले जाएंगे सर्वाहारी में। कहाँ ले जाएंगे, सर्वाहारी में। ठीक है, तो इसको हम लोग ले जाते हैं सर्वाहारी में। ठीक है ना, इसको सर्वाहारी में ले गए। उसके बाद बच गया आपका कछुआ, कछुआ को कहाँ रखेंगे बताइए, तो इसे भी आप रख सकते हैं सर्वाहारी में। ठीक है, उसके बाद छिपकली, छिपकली तो आपका मांसाहारी है, देखते हैं ये कीड़ा मकोड़ों को ही खाती है, तो इसको हम लोग ले जाएंगे मांसाहारी में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको सभी को मिलान कर देना है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोजन सामग्रियों के नाम लिखिए। तो बच्चों थोड़ा सा मान लीजिए कि अगर आपको जो है ऊपर वाले में कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल कीजिए, और हमने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। शाकाहारी का मतलब होता है जो सिर्फ साग सब्जियों को खाता है, मांसाहारी का मतलब होता है वैसे जानवर जो सिर्फ मांस पे टिके रहते हैं, और सर्वाहारी का मतलब होता है जो दोनों चीज़ खाता है। तो थोड़ा सा बस अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, उसको उससे मिला दीजिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं 4 भोजन सामग्रियों को लिखिए। देखिए जीव जंतु से तो प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वो भोजन सामग्री होना चाहिए। तो जैसे हमारा अंडा, अंडा को हम लोग खाते हैं, दूध, ठीक है,
अंडा हो गया, दूध हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मांस हो गया, है ना, मांस हो गया। उसके बाद बताइए जो कि भोजन सामग्री, आप घी भी लिख सकते हैं, घी किससे, गाय के दूध से प्राप्त होता है। तो इस तरह से 4 सामान का आपको नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मेल ना खाने वाले नाम पर घेरा लगा देना है। अब जैसे भेड़िया है, चिड़िया है, शेर है, छिपकली है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे भेड़िया है, यहाँ पे शेर है, ठीक है, तो ये दो चीज़ तो दो आ गया, यहाँ पे चिड़िया है, यहाँ पे छिपकली है। तो यहाँ पे देखिए सभी जो है ना जंतु है। ठीक है, यहाँ पे एक चिड़िया जो है वो पक्षी है, ये पक्षी श्रेणी में आती है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, गोल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करेला, दूध, भिंडी, लौकी। यहाँ पे देखिए जो करेला है, भिंडी है, लौकी है, ये सब सब्जी है, लेकिन दूध जो है वो सब्जी नहीं है, ये सबसे अलग है, तो हम लोग इसको भी गोल कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल देखिए ध्यान से। अनिल अपने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। सारणी के अनुसार खाने की चीज़ें तैयार करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों के नाम एवं स्रोत लिखकर अनिल की मदद करना है। अब बच्चों देखिए अनिल जो है अपने दोस्त को खाने पर बुलाया है और उसे सबसे पहले बनाना है क्या, खीर। और खीर बनाने के लिए पादप, पादप का मतलब होता है बच्चों पौधों, तो पौधों से क्या हम लेंगे और जंतु से क्या लेंगे हम, तो पौधों से हम लोग चावल लेंगे, खीर में क्या पड़ता है, चावल, तो आप पौधों से क्या लेंगे बच्चों, चावल लेंगे। ठीक है, और जंतु, जंतु का मतलब होता है जानवर, तो जानवर से क्या लेंगे हम लोग, दूध लेंगे, तब ना बनेगा खीर। चलिए अब क्या बनाएगा वो, आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए अब आप हमें बताइए कि पादप से वो क्या लेगा, तो पादप से तो वो आलू लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आलू लिख दीजिए। ठीक है, आलू की सब्जी बना रहा है। अब एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आलू की जब वो सब्जी बनाएगा तो उसमें जंतु का कोई चीज़ पड़ेगा, कोई भी चीज़ जंतु का इस्तेमाल होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी जंतु का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए आलू में तेल पड़ता है ना, तो हम लोग यहाँ पे तेल ना कहे कि हमको जंतु वाला कॉलम को भी भरना है। अगर इसे नहीं भरना है तब तो इसे कट कर देना है, लेकिन अगर इसे भरना है तो हम यहाँ पर तेल की जगह में घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, और इसको हम ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा गाजर का हलवा बनाना है। तो गाजर का हलवा बनाना है तो पादप से हम क्या लेंगे, तो पादप से हम लेंगे गाजर, यानी कि पौधों से हम क्या लेंगे, गाजर। ठीक है, और जंतु से क्या लेंगे बच्चों, जंतु से हमें दूध चाहिए। ठीक है, दूध पड़ता है उसमें, है ना, दूध पड़ता है, और क्या पड़ता है, मक्खन पड़ता है, इस तरह से लिख दीजिए, मक्खन पड़ेगा, घी पड़ेगा, एक घी भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब सामान से क्या बनता है, गाजर का हलवा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, और लग रहा है ये इस पेज का, पेज नंबर 1 का अंतिम सवाल है। शाकाहारी व मांसाहारी जंतु का उदाहरण सहित लिखिए। शाकाहारी व मांसाहारी जंतु में अंतर उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर में लिखना है आपको कि वैसे जंतु, ठीक है, वैसे जंतु जो केवल पादप का सेवन करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। और जैसे करके बच्चों, जैसे करके आपको यहाँ पे लिख देना है गाय, बकरी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, गाय और बकरी। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है। हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। वैसे जंतु जो केवल पादप का सेवन करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे करके गाय दे दीजिएगा और बकरी दे दीजिएगा। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। मतलब इसी में एक और सवाल आपसे पूछा गया था ना, तो चलिए उस सवाल का आंसर दे देते हैं।
और क्या था, मांसाहारी। तो मांसाहारी में बच्चों लिखना है वैसे जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है। और जैसे में आपको इसमें लिखना है बच्चों आपको, ठीक है, जैसे लिख करके लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं शेर, ठीक है, और मगरमच्छ। शेर और मगरमच्छ लिख दीजिएगा। वैसे जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, यानी वो मांस खाता है। और जैसे लिख करके आप लिख देना है शेर और मगरमच्छ, ठीक है ना। तो शेर लिख दीजिए, बाघ लिख दीजिए, वैसा कोई बात नहीं है कि आप मगरमच्छ ही लिखिएगा, बाघ लिख दीजिए, ठीक है, चीता लिख दीजिए, तो इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।